बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। आज भी कल की तरह असम्बली का इजलास बहुत जल्द बर्खास्त करना पड़ा। आपको याद है, हम एक ज़िक्र बार बार करते रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हम आगे की तरफ बढ़े। हमारी कोशिश है कि हम डरने की तरफ ना जाएं, बॉयकॉट ना करें, असम्बली में अच्छा माहौल और हम उसको चलाएं। बिकॉज़ हम अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं कि असम्बली में हुकूमत की हम अकाउंटेबिलिटी करवाएं। लेकिन सम टाइम ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ डिरेल हो जाए। जिस तरीके से पहले दिन हमने एहतजाज किया था, जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए थे ख्वाजा आसिफ साहब ने, फिर बिलावल साहब ने कुछ ऐसे जुमले कसे जिस पे हमने जवाब देना था। आज जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ था, जो हमारी बहन जरताज गुल साहिबा के बारे में एकदम की अमेज़ और गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, उस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया है। और उसमें अपोजिशन ने नहीं बल्कि जितनी भी पार्टीज़ है हुकूमत की, वो चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUI हो, चाहे वो बाकी पार्टीज़ हों, उन सब MQM हो, सारे लोगों ने एक आवाज़ पे कहा कि इस किस्म के अल्फाज दोहराना, और ख़ासकर जो हमारी वोमेन है जिस मुश्किलात से वो इलेक्शन लड़ कर के इस ईवान में आई हैं, और उनका जिस तरीके से इनकरेज ज़रूरी है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात आइंदा कभी ना हो। लिहाजा तारिक बशीर चीमा साहब के साथ ये वाक़या हुआ था, स्पीकर साहब ने इसमें इंटरवीन किया है और फाइनली यही रिज़ाल हुआ कि तारिक बशीर चीमा साहब ने वापस अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ आके स्पीकर साहब के चेंबर में जरताज गुल साहिबा से अनकंडीशनल अपालजी की है और माफ़ी मांगी है। उस अपालजी को और अनकंडीशनल अपालजी को और माफ़ी को हमारी बहन सरताज गुल साहिबा ने एक्सेप्ट की है। साथ ही साथ हम ये कह रहे थे कि एज ए डेटरेंस कोई भी मेंबर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो कानून के मुताबिक उसको सस्पेंड होना चाहिए। उसकी रीज़न यही है ताकि ऐसे इंसिडेंट और ऐसे वक़ूए ना हो। जिस पे जरताज गुल साहिबा ने कहा कि मैं इसकी सवाबदीद पे छोड़ती हूँ स्पीकर साहब के, तो बाय कंसेंट ये हुआ है कि रिमेनिंग पीरियड के लिए कल रिजोल्यूशन पास होगा और तारिक बशीर चीमा साहब को रिमेनिंग सेशन के लिए वो इस ईवान से सस्पेंड होंगे। जिन अल्फाज उन्होंने कहे, इसकी एक रीज़न है, पूरी दुनिया में जब लोग हुकूमत चलाते हैं तो वहाँ एक दूसरे को दो लफ्ज़ कभी नहीं कहते कि आप हुकूमत में हैं और हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन का लफ्ज़ जमहूरियत में न इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। वो जिनकी हुकूमत होती है वो अपने आप को मेजॉरिटी कहते हैं, जिनकी हुकूमत नहीं कहते उनको कहते हैं माइनॉरिटी, बिकॉज़ वो ईवान में एक किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि ये मैटर जल्द से जल्द हल हो। तो ये अभी तक मेरे ख्याल में रिज़ाल हुआ है। जरताज गुल साहिबा अगर कुछ कहना चाहती हैं प्लीज़। मैं बैरिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने पार्टी के तमाम लोगों का, जितने भी मेरे साथ MLAs हैं, जितने भी जी बस एक ही जी मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के तमाम लीडरान का, तमाम MLAs का और तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, और मैं PMLN का, मैं पीपल्स पार्टी का, मैं MQM का, मैं जमीयतुल उलमा फ़े का, मैं इंडिपेंडेंट जितने भी वहाँ पे मेम्बरान आए मैं उनका, और मैं इवन IPP का भी, सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। तारिक बशीर चीमा साहब को मेरी सीट के ऊपर आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मेरा इस वक्त जो मोबाइल है वो जैम हो चुका है। मेरे इलाके के लोगों ने, मेरे पार्टी के वर्कर्स ने, मेरे पार्टी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सॉलिडेरिटी के मुझे मैसेजेस भेजे हैं, और मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने, कि मेरा इस वक्त मोबाइल जैम हो चुका है। असल खुशखबरी तो सुबह ये थी और है भी कि मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक झलक आवाम ने देखी है। हम सब का तजदीद वफा का अहद है, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज उनका चेहरा मुबारक हमें नज़र आया है। मज़ीद जमहूरियत के ऊपर बिलीव, पाकिस्तानियत के ऊपर बिलीव और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बिलीव हमारा बढ़ गया है। स्पीकर साहब ने
ये सारा मामला जो है वो इंटरवीन किया, पूरे ईवान ने देखा है। मैं सिर्फ अहले इलाका को और आपके मीडिया के तवस्सुत से सबको बताना चाहती हूँ कि जितना हमारे ऑनरेबल MNA मर्द साहिबान इलेक्शन लड़के आते हैं, उतना हम ख़वातीन भी ताकत के ज़ोर पे, वोट के ज़ोर के ऊपर, कन्विक्शन के साथ अपने अहले इलाका को वोट की ताकत से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके जीत कर आती हैं। मैं ख़ातून हूँ और मैं दूसरी दफ़ा अपने इलाके डेरा गाजी खान की गयूर आवाम की ताकत से, वोट की ताकत से और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर जीत के आई हूँ। मैं ख़ातून हूँ, ये मेरी वीकनेस नहीं है, मेरा ख़ातून होना मेरी स्ट्रेंथ है। लिहाजा किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि मुझसे मिसबिहेव करे, या सिर्फ इसलिए कि किसी को ये शायद नज़र आए कि जरताज गुल या कोई ख़ातून जिस ऐवान में आती है वो कमज़ोर हैं। तो तमाम ख़वातीन ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में थी, सब ने और तमाम MNA साहिबान ने, सब ने मेरा साथ दिया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने इलाका का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बहुत ताकतवर खातून हूँ, मेरी आवाज़ बहुत स्ट्रांग है, मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी आती है, मुझे अपना हक अपने लिए और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना भी आता है। तो तारिक बशीर चीमा साहब आए, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। एक नॉर्म है, अगर कोई आपके पास चल के आता है, मेरे जितने भी लीडरान हैं, चाहे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चाहे उमर अयूब साहब हैं, हमारे जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब हैं, या जितने भी अली मोहम्मद ख़ान हैं, जितने भी लोगों ने, हामिद रज़ा साहब हैं, शंदाना गुलजार हैं, सब ने जो मेरे लिए फ़ैसला किया कि अगर वो आपके पास अब चल के आ ही गए हैं तो आपको इस बात पे लेट गो करना चाहिए। मैंने इस बात पे लेट गो कर लिया, क्योंकि अपॉलॉजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट, जैसे आपको बैरिस्टर गौहर साहब ने फरमाया, ये एक डिटेरेंस ज़रूर कायम होनी चाहिए कि आइंदा ख़वातीन जो इस ऐवान में जीत कर आती हैं या रिज़र्व सीट के ऊपर आती हैं, उनका भी उतना ही राइट है कि उनकी बात सुनी जाए और कोई जाके उनको लाइफ थ्रेट ना करे। मुझे कोई लाइफ थ्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस ऐवान में बहुत मजबूत तरीके से वोट की ताकत से आई हूँ, मैं फॉर्म 47 के ज़रिए नहीं आई हूँ। तो आप सबके बहुत मेहरबानी, आप मीडिया के भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इंतज़ार किया। बैरिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में कंक्लूड कर दिया। इंशाल्लाह more strong, more power to the women empowerment. Thank you. Inshallah. Thank you. Thank you all. Thank you all. Here you go. Thank you. ये भाई किसका है? जी, तो ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बैरिस्टर गौहर साहब और जरताज गुल साहिबा की। उनकी आपस में अब सुलह सफाई हो चुकी है और दिन को जो कार्रवाई हुई, इमरान खान साहब की तस्वीर वायरल हुई, इस हवाले से जरताज गुल साहिबा का कहना था कि एक बड़ी आज खुशी की खबर थी, लेकिन ज़ाहिर है कुछ हालात ने उसको परेशानी में बदल दिया। इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर की। मुझे जो है ना शिराजी ये बताएगा, मैंने कल आपको प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब का एक वर्ड आएगा और एक ही तस्वीर आएगी, तो इंशाल्लाह वो 24 आवर में बिलियंस में जाएगी। कल आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह ताला, हिस्ट्री के रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह उस तस्वीर की वायरल होने का। अभी आपने देखा है कि अभी तक कितने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने देखी है वो तस्वीर। वो तो इमरान खान है, वो बाहर आने के लिए खुद जाती कोशिशें कर रहे हैं, पार्टी कितनी कोशिशें कर रही है, हमें लगता नहीं है देखो, कि पार्टी भी कोशिश कर रही है और इवेंचुअली इंशाल्लाह नई पार्टी बेहतरीन चल रही है और खान साहब की हिदायत और उसकी जो है ना कंसेंट से चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। देखो हमारे मुल्क में ना एक मजाक सा बन गया, जो कोई जो करता है तो वो उसको बुला लेता है और करता है। ऐसे नहीं करने चाहिए, देखो करनी चाहिए और खासकर अदलिया को ज़ेर एताब नहीं लाना चाहिए। उसकी एक रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो जो एक रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जज साहिबान किस्म के दरवाजे के पीछे होते, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो आके प्रेस टॉक नहीं करते, वो बात नहीं कर सकते, वो जवाब नहीं दे सकते। जो लोग जवाब नहीं दे सकते उनको सबसे ज़्यादा आपने प्रोटेक्शन देनी है और अदलिया की आज़ादी के लिए ये ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो और उनके इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है उनके साथ इंटरफेरेंस हो। और तरीक़ेकार यही है कि जज जो भी करे आप उसके ऑर्डर के खिलाफ आगे फोरम पे चले जाए, बरुज़्ज़त को ज़ाती तौर पे तनकीद और उसको ना बनाए। फिर आपकी अच्छी बात ये है तो फिर आमिर फारूक और काजी फाइज के खिलाफ आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखें, हमने, मैं आपको ये एक बताता हूँ, मैंने तो कभी किसी जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मेरी पार्टी ने भी कभी नहीं की। जज कोई ऑब्जर्वेशन दे दे या जज कोई डिसीजन दे दे, उस पर आप टेम्परेट लैंग्वेज में ज़रूर
क्रिटिसाइज़ कर सकते, यही कानून है। ये उस जज को आप ये भी कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक आप बाइस रखते हैं, आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आप मेरा केस न सुने, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक टेम्परेरी लैंग्वेज में, वो आप ये नहीं कर सकते कि जजेस को आप जो है ना वो आपको जवाब न दे सके और आप उनकी तौहीन कर। सर अभी तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के खिलाफ जो है कैंपेन चलाई जाती है, अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते देखो, हैं। मैं इस पर क्या कहना न चाहेंगे? अल्फाज को सपोर्ट करता हूँ, न मैं उनको कभी कहूँगा कि वो किस करे, और नहीं हमने ऑर्गेनाइज तरीके से और अदरवाइज तरीके से कभी भी पीटीआई ने किसी भी जज के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई है और न कोई उसकी ट्रोलिंग सर की है। एक पीटीआई अपने गुफ्तगू के हवाले से कहती रही है कि हम अपने मौक़िफ़ पे हमेशा डटे रहते हैं। पीटीआई नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता थे तो उन्हें टीवी पे आने पर ये दावा करती थी कि सज़ा याफ्ता को टीवी पे नहीं आना चाहिए, तो इमरान खान भी सज़ा याफ्ता हैं, तो इसके बारे में अब मौक़िफ़ बदल जाएगा या वही नहीं, रहेगा? देखो जो मियाँ साहब जिस तरीके से हम कह रहे थे वो एब्सकॉन्डर थे, सज़ा याफ्ता सिर्फ नहीं एब्सकॉन्डर थे। अदालत ने उसको कहा था कि आप फ्यूजिटिव फ्राम जस्टिस है, खान साहब फ्यूजिटिव फ्राम जस्टिस नहीं है। दूसरी बात है कि खान साहब सज़ा याफ्ता नहीं है, उनकी सज़ाएँ सस्पेंड हो चुकी है जो नेब की थी, तो डिफरेंस है। थैंक यू।